किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गन्ने में लाइन से लाइन की दूरी का क्या महत्व है और लाइन से लाइन की दूरी का उत्पादन से क्या संबंध है। इस पे हम एक संक्षिप्त चर्चा आज करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि ये प्लाट जो आप देख रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी इसकी 5 फीट है। ये फीता लो जरा। और इस पे जो गन्ने की बुआई हुई है सिंगल बड नर्सरी से एक एक पौध तैयार की गई है। ये देखिए 5 फीट है, दिखाओ जरा इधर। इसके सेंटर से ये 5 फीट की दूरी पर है। ये लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब इस प्लाट की बुआई हो रही थी तो सिंगल बड नर्सरी से पौध तैयार करके और एक एक फीट की दूरी पर पौध लगाई गई थी। दूरी 5 फीट है, 50 मीटर लंबी ये लाइन है। एक एक फीट की दूरी पे लगाई गई थी तो एक लाइन में 166 पौधे लगाए गए थे। चूंकि ये शोध संस्थान है तो पूरे वर्ष भर किसान भाई आते रहते हैं और वर्ष भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। किसान भाइयों को हम ये प्लाट दिखाते भी रहे हैं हमेशा। इस प्लाट में शरद काल में कई गन्ने की अंतर फसली खेती हुई थी, अंतर फसल लगी हुई थी। किसान उसको देख के काफी प्रभावित भी थे। लेकिन किसान भाइयों का एक सवाल ये था, कई किसान भाइयों का, सबका तो नहीं, लेकिन जो दूरी कम रखते हैं उनका ये सवाल जरूर था कि साहब इसमें पैदावार क्या होगी। आपने इतनी दूरी पे लगाया है तो पैदावार क्या होगी। तो जब मैं उनसे कहता था कि इसमें कम से कम हम 1 एकड़ में 500 कुंटल पैदावार लेंगे इसमें, तो उनको ये लगता था कि नहीं, ये तो बात उनको एक तरह से डाइजेस्ट नहीं होती थी कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं वो 500 कुंटल किस बेस पे कह रहा था। आप अगर देखेंगे 5 फीट की ये दूरी है और एक एक फीट पे ये पौध लगी थी। ये समझिए इधर आओ, एक पौधा जो लगा उससे इतने पौधे हुए, इतने गन्ने तैयार हुए। 1 मीटर में, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1 मीटर में कम से कम 20 से 25 गन्ने हैं। 1 मीटर जो है यहाँ पे, और 1 मीटर में कम से कम 25 गन्ने हैं। गिनो जरा इसमें, तो केवल 1 मीटर गिनना। इधर दिखाओ जरा। बोलो बच्चों। चौबीस गन्ने हैं। ये केवल गन्ने हैं, इसमें कुछ ऐसे भी नए टिलर्स निकले हैं, उनको हमने नहीं काउंट किया है। इसमें 24 गन्ने जो गन्ने बन गए हैं, 5-5, 6-6 पोरी, 4-4 पोरी बन गई है। ये 1 मीटर में 24 है। अगर आप इधर की बात करें तो इधर भी 24-25 गन्ने हैं। आप देखेंगे इधर भी 24-25 गन्ने हैं, यहाँ पे भी 1 मीटर में। अब आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझिए कि ये 50 मीटर लंबी लाइन है और आपके सामने ही मैंने दिखाया कि इसमें कि सिंगल बड से नर्सरी तैयार करके लगाई गई थी और 1 मीटर में 24 से 25 गन्ने हैं आपके सामने ही। हम केवल 1 मीटर में 20 का एवरेज ले रहे हैं। हो सकता है बीच में कहीं कम भी हो और कहीं ज्यादा भी है, कहीं 30-30, 32-32 भी हैं। केवल आप 1 मीटर में 20 का एवरेज ले लीजिए तो ये 50 मीटर लंबी लाइन है। एक लाइन में 1000 गन्ने हुए। और चूंकि ये गन्ना सिंगल बड से रोपाई की गई है, गन्ने की मोटाई जब ये गन्ना तैयार होगा तो आप देखिएगा कि कोई भी गन्ना हमारा 1.5 किलो, एवरेज 1.5 किलो से कम नहीं होगा। लेकिन अगर हम एवरेज केवल 1 किलो का लेते हैं तो 1000 गन्ने हैं, तो इसमें एक लाइन में 10 कुंटल गन्ना हुआ। एक लाइन में 10 कुंटल गन्ना हुआ। और 50 मीटर लंबी लाइन अगर आपकी है और 5 फीट की दूरी पे अगर आप बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में 52 लाइनें होंगी। और एक लाइन में अगर 10 कुंटल हुआ तो 52 लाइनों में 520 कुंटल हुआ। ये उपज आपके सामने है, इसमें कोई भी चीज, कोई हिडन नहीं है, कोई छिपा चीज नहीं है। मैं पूरी कैलकुलेशन के बेस पे आपको बता रहा हूँ। ये प्लाट आप देख लीजिए, इसमें कुल 13 वैरायटियां लगी हैं और हर वैरायटी अपने आप में अद्भुत है। आपको मैं पूरा प्लाट दिखा दे रहा हूँ। ये केवल 2 लाइन की बात नहीं है। सबसे किनारे आप देखिए,
ये 19,231 है। इसमें भी 1 मीटर में 25 से लेकर 27-28 तक गन्ने हैं। इसमें आप देखिए ये 18,231 है, आपके सामने मैंने गिनवा दिया। यहाँ आप देखिए ये 2 लाइन 17,231 है। तो इसमें तो 32 तक है। हम सबसे लोअर साइड लेके चल रहे हैं आपको। और इधर देखिए 13,235, इसमें भी 18 से 1 में 18 है 1 मीटर में, और 1 में 22-25 आगे की तरफ, अंदर की तरफ तो और घना है। एवरेज किसी भी कीमत में 1 मीटर में 20 गन्ने से कम का आपको नहीं मिलेगा, और एक लाइन में कम से कम 10 कुंटल गन्ने की पैदावार होगी। तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो किसान भाई ये कहते हैं कि दूरी बढ़ा देने से हमारी पैदावार घट जाएगी, आप देखिए कि गन्ने की अभी से, हालांकि गन्ने की बढ़वार का तो अभी पूरा समय अभी बचा ही है। गन्ने की बढ़वार का जो सबसे पीक पीरियड होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो अब शुरू हुआ है। और इन 3 महीनों में गन्ना अपनी कुल बढ़वार का 4.9 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़वार करता है। तो अभी बढ़वार का तो पूरा समय बचा ही है, लेकिन अभी ही अगर आप देखें तो गन्ने की जो गर्थ है, गन्ने की बढ़वार है, इधर आप देखिए 16,202 है। ये आप देखिए क्या गन्ने की हाइट है। ये आटम का गन्ना है और गन्ने की हाइट आप देख लीजिए 5 फीट की दूरी पे है। तो मैं किसान भाइयों का सिर्फ ये भ्रम मैं थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करना चाहता हूं कि अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो आपकी पैदावार घटेगी नहीं, बल्कि पैदावार आपकी बढ़ेगी। गन्ने मोटे होंगे, गन्नों की संख्या होगी, और उसमें भी अगर आप सिंगल बड विधि से नर्सरी तैयार करके अगर आप लगा देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि आपके पौधे एक समान दूरी पे रहते हैं, और हर पौधे में जो टिलरिंग होती है, गन्ने में जो ब्यात होता है, उस ब्यात अच्छा होता है, और ब्यात के साथ हर गन्ने की बढ़वार के लिए पूरी जगह मिलती है। आप देखिए कि इसमें जो ऐसे टिलर्स आपको नाम मात्र के मिलेंगे जिनको हम ये कहते हैं कि ये गन्ने नहीं बनेंगे। आप किसी भी गन्ने में देख लीजिए, ऐसे टिलर्स आपको बहुत कम कहीं देखने को मिलेंगे जो गन्नों में परिवर्तित नहीं हुए। तो एक फायदा इसका ये भी होता है। तो इस तरीके से आप गन्ने में लाइन से लाइन की दूरी को मेंटेन करके, मैं कहता हूं नहीं 5 फीट 4 फीट कम से कम आप दूरी अवश्य रखें, जिससे आपकी गन्ने की पैदावार अच्छी हो। और साथ ही साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें पूरे में जो किसान भाई यहाँ पे आए होंगे, देखे होंगे कि शरद काल में इस पूरे में अंतर फसल बोई गई थी। तो अंतर फसल का आप लाभ ले सकते हैं, और आपकी अंतर फसल कटने के बाद आप गन्ने की, इसमें हमने आलू लिया था, आलू के बाद फिर प्याज भी लिया इसमें डबल। तो इस तरीके से आप अंतर फसली खेती करके और गन्ने की भी पैदावार अच्छी ले सकते हैं, दूरी रख करके। क्योंकि उस समय मैं जब ये कहता था किसान भाइयों से कि 5 फीट की दूरी है और इसमें हम 500 कुंटल पैदावार लेंगे, तो कई किसान भाइयों को यह यकीन नहीं होता था। तो यही मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही प्लाट है जो किसान भाई यहाँ आए होंगे। पिछले वर्ष हमने 5,000 किसानों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया था। तो जो किसान भाई यहाँ आए होंगे, ये देखे होंगे इस प्लाट को, और अब उनको संभवतः यकीन हो जाना चाहिए कि हम इस तरीके से भी पैदावार ले सकते हैं, दूरी मेंटेन करके 4 फीट 5 फीट दूरी पे भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।